स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फर्स्ट पोएम, जमी को जादू आता है क्या। लेकिन पहले हम जानेंगे इस पोएम में आप क्या क्या सीखोगे। जैसे फर्स्ट है, जीवन में धरती का महत्व समझना एवं उसका आदर करना। तो सबसे पहले हम धरती के महत्व को समझेंगे और उसकी आदर करना जानेंगे। सेकंड है, पेड़ पौधे लगाने की प्रेरणा देना एवं प्राकृतिक की क्रियाओं पर ध्यान देना। थर्ड है, कविता को सस्वर ल के साथ पढ़ना। और फोर्थ है, पर्यायवाची संज्ञा एवं वाक्यों में काल परिवर्तन का ज्ञान व अभ्यास। तो स्टूडेंट्स, ये एक साइड में आपकी एक पहेली दी हुई है जिसको हम वर्ग पहेली कहते हैं। ये पहेली आपने खुद सॉल्व करनी है और मुझे सेंड करनी है। तो पहले हम इसके रचनाकार के बारे में जानेंगे। रचनाकार जिसने इस पोएम को लिखा है। इस पोएम को लिखने वाले जो लेखक हैं यानी रचनाकार हैं, उनका नाम है गुलजार। लेकिन उनका जो पूरा नाम है वो है संपूर्ण सिंह कालरा। लेकिन ये प्रसिद्ध किस नाम से हुए थे? गुलजार। तो ये जो लेखक हैं गुलजार, ये लेखक होने के साथ साथ एक कवि भी हैं, गीतकार भी हैं, नाटककार भी हैं और फिल्म निर्देशक भी हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 18 अगस्त 1936 को। इनका जो जन्म स्थान है वो भारत के झेलम जिला पंजाब के दीना गांव में है। लेकिन वर्तमान में ये वाली जगह अब कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। तो इन जो लेखक हैं गुलजार, इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। जैसे एक बूंद चांद, कविताएं लिखी हैं जैसे एक बूंद चांद, कथा संग्रह है इनका रावी पार, ऐसी रात, चांद और मैं, रात पश्मीने की। गुलजार को हिंदी सिनेमा में अपने योगदान के लिए बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं और 2004 में तो इनको भारत का सर्वोच्च पुरस्कार पद्म भूषण भी दिया गया था। तो बच्चों, अब हम अपनी पोएम शुरू करते हैं। देखो पोएम, फर्स्ट पैरा। ये मेरे बाग की मिट्टी में कुछ तो है, ये जादुई जमी है क्या, जमी को जादू आता है। अब यहाँ पे जो कवि हैं गुलजार, वो क्या कह रहे हैं? कहते कि ये मेरे बाग की मिट्टी में कुछ तो है। कहने का क्या मतलब है कि जो उनका बाग है, उनका बगीचा है, उस मिट्टी में कुछ तो है। ये जादुई ज़मीन है क्या? कहते कि क्या ये जो ज़मीन है ये जादू से भरी हुई है, जमी को जादू आता है। कहते यहाँ इस जमी को कोई जादू आता है। अगर अमरूद बीजूं मैं तो यह अमरूद देती है। अब जो कवि हैं गुलजार, वो क्या कहते हैं? अगर मैं इसमें अमरूद के बीज डालता हूँ तो इसमें अमरूद उगते हैं। अगर जामुन की गुठली डालूँ तो जामुन भी देती है। कहते हैं कि अगर मैं इसमें जामुन की गुठली यानी गुठली को डालता हूँ तो क्या कौन सा फल उगता है? जामुन का पेड़। करेला तो करेला, नींबू तो नींबू। कहते अगर करेला डालूँ तो करेला उगता है और नींबू डालूँ तो नींबू। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो लेखक है गुलजार, वो कहते हैं कि उनके जो बाग की मिट्टी में है उसमें कुछ तो है। कहते कि उनकी ज़मीन को या तो जादू आता है या उनकी ज़मीन ही जादू भरी है। कहते कि अगर मैं उसमें बीज अमरूद के डालता हूँ तो वो अमरूद देती है, और अगर जामुन के डालता हूँ तो जामुन देती है, और अगर करेला डालूँ तो करेला देती है, और नींबू डालूँ तो नींबू देती है। अगर मैं फूल मांगूँ तो गुलाबी फूल देती है, मैं जो रंग दूँ उसे वो रंग देती है। कहते अगर मैं इसमें फूल डालूँ, फूल का कोई बीज डालूँ यानी गुलाबी रंग का फूल डालूँ तो वो कौन से रंग का फूल देगी मुझे? गुलाबी रंग का। कहते कि जो मैं इसमें रंग डालता हूँ वही वो रंग मुझे देती है। ये सारे रंग क्या उसमें कहीं नीचे छुपा रखे हैं मिट्टी में? बहुत खोदा मगर कुछ भी नहीं निकला। जो गुलजार जी कवि हैं वो कहते हैं कि ये सारे रंग क्या उसने, कहते कि ये जो रंग है क्या ज़मीन ने अपने अंदर छुपा कर रखे हुए हैं। कहते कि मैंने अपनी ज़मीन में बहुत नीचे तक खोदा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, ज़मीन को जादू आता है। तो कवि कहते हैं इसलिए तो मैं कहता हूँ मेरी जो ज़मीन है उसको जादू आता है। ऐसे ही आगे है, जमी को जादू आता है, बड़े करतब दिखाती है।
जो लेखक गुलजार है वो फिर से कहते हैं कि मेरी जमी को जादू आता है, तभी तो वो अनोखे अनोखे कार्य करके दिखाती है। ये लंबे लंबे ऊंचे ताड़ के जब पेड़ उंगली पर उठाती है तो गिरने भी नहीं देती। अब जो कवि है वो कहते हैं कि ये ऊंचे ऊंचे यानी बड़े बड़े जो ताड़ के पेड़ हैं, ये अपनी उंगली यानी अपनी ज़मीन पर जो उगे हुए हैं तो इनको वो गिरने भी नहीं देती है, बहुत ही आसानी से उठाए रखती है। हवाएं खुद हिलाती हैं, ज़मीन हिलने नहीं देती। लेखक जी क्या कहते हैं कि जब हवा चलती है तो हवा के कारण ये जो लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे ताड़ के पेड़ है वो हिलते हैं, ऊपर से हिलते हैं, लेकिन जो ज़मीन है ज़मीन उन्हें नीचे से बिल्कुल भी हिलने नहीं देती है। ऐसे मेरे हाथों से शरबत दूध पानी कुछ गिरे तो सब ठीक डीग जाती है। अब यहाँ पे जो लेखक गुलजार जी हैं वो कहते हैं कि मेरे हाथों से कई बार शरबत गिर जाता है, दूध गिर जाता है, पानी भी गिर जाता है। कहते कुछ और भी गिरे, लेकिन ये जो धरती है वो क्या करती है, सबको अपने अंदर समा लेती है, पी लेती है सबको। ये कितना पानी पीती है, गटक जाती है जितना दो। कहते हैं हम इसे जितना मर्जी पानी दें, ये सारा पानी पी लेती है, अपने अंदर सोख लेती है। इसे लोटे से दो या बाल्टी से या नल दिन भर खुला रख दो। कहते इसे चाहे हम लोटे से दें या फिर बाल्टी से, चाहे नल को सारा दिन खुला रख दें। कहते गजब है, पेट भरता ही नहीं इसका। कहते इसका जो पेट है बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। कहते इसका पेट कभी भरता ही नहीं है। सुना है ये नदी को भी छुपा लेती है अंदर। अब यहाँ पे जो कवि जी हैं, गुलजार जी हैं, वो कहते हैं कि मैंने तो ये भी सुना है कि ये नदी को भी अपने अंदर पूरा समा लेती है। ज़मीन को जादू आता है, यकीनन जादू आता है। तो कवि क्या कहते हैं कि उनकी ज़मीन को जादू आता है, मुझे पूरा यकीन है, यानी मुझे पूरा विश्वास है कि उसे जादू आता है। तो बेटा ये आपकी पोएम यहाँ पर ख़त्म होती है। तब आपने इस पोएम को अच्छे से रीड करना है और अपनी नोटबुक पर इसको लिखना है।